पत्रकारों का ये महा एग्जिट पोल है। जरा दोबारा डेटा सेंटर लेकर चलते हैं दर्शकों को। अखिलेश तैयार हैं अन्य जिलों और अन्य सीटों का हाल बताने के लिए। हरियाणा विधानसभा का अखिलेश। जी बिल्कुल रोमाना, बाकी के जो अब जिले बसते हैं वहां पर विधानसभा के हिसाब से दर्शकों के सामने अब मैं वो जानकारी रखने जा रहा हूं कि पत्रकारों का क्या आकलन है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं। गुरुग्राम की बात अगर कर ली जाए तो गुरुग्राम में विधानसभा की 4 जो सीटें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पटौदी है, इसके अलावा बादशाहपुर है, गुरुग्राम की जो सीट है गुड़गांव वो है, सोहना है। यहां पर 2 सीटें तो बीजेपी जीतती दिख रही है, लेकिन एक पर कांग्रेस आगे है और एक पर कांटे की टक्कर। सोनीपत में देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है, 6 विधानसभा की सीटें सोनीपत में हैं। यहां पर बीजेपी 2 पर आगे, कांग्रेस 3 पर आगे, एक अन्य के खाते में भी जाती हुई सीट नजर आ रही है। सोनीपत जिले का जिक्र हमने आपके सामने किया। अब अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में आप देख रहे हैं 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 3 कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, एक बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य के खाते में एक, जबकि 2 पर कांटे की टक्कर है। ये लाइट जो ब्लिंक होती हुई आपको नजर आ रही है, 2 ऐसी सीटें जहां पर कुछ भी हो सकता है। अब फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। पृथला से लेकर फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव, यहां पर बीजेपी 3 सीटें जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी रोमाना, फरीदाबाद में पत्रकारों के आकलन के मुताबिक इस जिले में मुकाबला टाई है। तो ये पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। हरियाणा विधानसभा चुनाव, कुल 90 सीटें और 90 सीटों का पूरा लेखा जोखा अब नंबर्स के जरिए जानिए आप। ये फाइनल डेटा आपके सामने, सभी 22 जिले और 22 जिलों की ये 90 सीटें और स्थानीय पत्रकार जो बिल्कुल करीब से जमीन से जुड़े हुए हैं, वो सियासी नब्ज प्रदेश की समझ रहे हैं। वो 90 में से कांग्रेस को 48 सीट दे रहे हैं। बीजेपी 17 सीटें क्लियर कट उनको लग रहा है कि बीजेपी को मिलने जा रही हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो टक्कर मानकर चल रहे हैं कि इन सीटों में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ ये सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो फाइनल नंबर है। मतलब एक तरीके से आप ये मानकर चल सकते हैं कि कांग्रेस मिनिमम 48 सीटें तो जीते ही जीतेगी, ये स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं। बीजेपी मिनिमम का आंकड़ा 17 सीटों का है। 17 सीटें कम से कम बीजेपी को मिलने वाली हैं और वो टक्कर वाली 20 सीटें वो किधर जाएंगी, किसके पक्ष में जाएंगी, उसके हिसाब से यहां पर नंबर जो है वो उस लिहाज से तब्दील होगा। मैं जरा जल्दी से मेहमानों का रुख करती हूं, पंकज शर्मा के पास पहले लेकर चलेंगे आपको। पंकज जी, यहां बड़ी तब्दीली, ये जो हमने आखिर में कुछ जिले दिखाए जिसमें जाट बहुल जिले भी और साथ ही साथ वो दक्षिण हरियाणा वाले फरीदाबाद और गुरुग्राम वाले इलाके भी। जाट वाले इलाकों में तो माना जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा, लेकिन अपनी जमीन, अपना घर, दक्षिण हरियाणा, अहिरवाल बेल्ट, उसको भी बीजेपी बचा नहीं पा रही है। देखिए, ये तो शुरू से स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार हरियाणा में हालत बहुत बुरी है और जो स्थानीय पत्रकार हैं, चूंकि वो तो पूरी जमीनी सच्चाई और भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके हिसाब से अगर ये स्थिति है तो आप सोच लीजिए कि ये 20 जो टक्कर वाली सीटें हैं, ये भी सारी की सारी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी को कुल 37 सीटें मिलेंगी। यानी सरकार बनाने की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी वहां है ही नहीं। और हरियाणा में गोहाना, बादली, अंबाला छावनी, तोशाम, आदमपुर, नारनौंद, गोहाना, फरीदाबाद, समालखा, जगाधरी, राय, लाडवा और कैथल जैसी जो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो आप समझ लीजिए कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता के तार तार होने का स्पष्ट संकेत है। ये स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा नहीं है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी की हार नहीं हो रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की हार हो रही है। सर, केंद्रीय नेतृत्व को आपने कहां जोड़ दिया? वो तो फिर 2019 में भी 10 की 10 सीटें जीती थी लोकसभा के अंदर, लेकिन जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वैसे ही घटकर 40 पर आ गई थी। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, क्या इस तरीके से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है क्या इनके आधार पर? हर्षवर्धन जी, जैसा कि पंकज जी ने किया है अभी। पंकज जी को करना चाहिए, पंकज जी करेंगे ही, वो हमेशा ये कहते हैं, तो उसमें कोई नया नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच ये केंद्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने का चुनाव है? हाँ। क्या हुड्डा वहां लड़ रहे हैं या राहुल गांधी लड़ रहे हैं? और क्या वहां जाट डोमिनेंस जो है वो कांग्रेस की कोई नई नीति की वजह से बदल गया है? और मैं बार बार लोगों को याद दिला रहा हूं, क्योंकि होता क्या, कहीं सरकार किसी की बन गई तो हम ये मान लेते हैं कि राज्य पूरा उसी का हो गया। हरियाणा में 2009 में 4 विधानसभा सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 47 और 40 ही जीत पाई है।
उसके लिए ग्राउंड होल्ड करना 19 में भी मुश्किल था जब वो 10 की 10 लोकसभा सीटें, और अगर जेजेपी नहीं होती, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, भिवानी का जिक्र कर रहा था, आप सोचिए जेजेपी नंबर 2 थी, कांग्रेस नंबर 3 थी, तो राजनीति हरियाणा की जो है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे में नहीं जा पाई है। और जाटों ने तय करके कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में हैसियत दिखा दी, हम फिर दिखाएंगे। अब उसका परिणाम क्या गैर जाट मतदाताओं पर पड़ेगा, एक लाइन का यही सवाल है। और दूसरा जो एक बड़ा, कल जब परिणाम आएगा तब तय हो पाएगा किसको कितनी सीटें आएंगी, कौन सरकार बनाएगा। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं या पत्रकार, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बचेगा क्या, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ एक राष्ट्रीय दल हुआ करता था, कांग्रेस, और दूसरे क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी तो थी ही नहीं। क्या कांग्रेस और बीजेपी का ग्राउंड बन जाएगा जो देश के कई राज्यों में? अगर ये होगा तो आगे की राजनीति बड़ी रोचक होने जा रही है। बलवंत जी, आपका एनालिसिस सर। और क्या ये जिस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण सीटें, ऐसी सीटें जो बीजेपी की बिल्कुल मजबूत सीटें मानी जाती हैं, वो भी अगर बीजेपी के हाथ से निकलेंगी, जिसमें लाडवा, उसका जिक्र एक बार फिर से करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि साहब लाडवा में लड़ाई जो है वो टक्कर की है। लाडवा सीट वो सीट जहां से बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुनाव मैदान में उतारा है, वो सीट भी अगर फंसी हुई है। क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी की तरफ से कुछ गलतियां हुई सर, और उसका भी खमियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है? देखिए रोमाना जी, मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। अगर भावी मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री संकट में है तो आप भाजपा का अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। दूसरी बात, दक्षिण हरियाणा, जब भारतीय जनता पार्टी का दोनों चुनाव में 2014-2019 में भाजपा को बहुमत मिला था, जिस वजह से सरकार बनी थी, वहाँ एक कोसली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आती है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में कोसली अकेले हल्के से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 75,000 वोटों से हारे थे एक विधानसभा क्षेत्र से, और इस बार वहाँ कोसली से दीपेंद्र हुड्डा को जीत मिली है, यानी कि 75,000 कवर करके कुछ वोट उन्होंने फालतू लिए हैं। नांगल चौधरी जो राजस्थान के साथ लगती हुई विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से रिटायर्ड IAS अफसर हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव, जो मंत्री भी हैं, वो पिछली बार 19,500 वोट से जीते थे। और इस बार जो आकलन आ रहा है वो ये कि अभय सिंह जी हार रहे हैं। तो राजस्थान के उस कोने से लेके और रेवाड़ी जिले की दक्षिण हरियाणा की जो सीटें थी उसमें कोसली से भी अगर बीजेपी हार रही है तो आप अंदाज लगा दो भाजपा की क्या स्थिति है। मैं ये कह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा और GT बेल्ट रोड पर भाजपा जो मजबूत मानी जाती थी, इस बार कमज़ोर विकेट पे खड़ी है, और ऐसी सूरत में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। ये मैं आज आपसे आज भी कह रहा हूँ, और कल फिर बात होगी तो कल मेरा दावा आप मानेंगे कि मैं ठीक कह रहा था। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आई। इंतजार तो अभी कल फाइनल नंबर का ही करना होगा। अभी तो एक तरीके से ये अनुमान ही है, ये एग्जिट पोल ही का आंकड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट पोल कल जो नतीजा सामने आएगा। पर फिलहाल ये अनुमान कह रहा है सैयद जफर इस्लाम साहब वही बात जो कांग्रेस कह रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, कौन जाएगा कौन आएगा ये तो कल ही पता चलेगा। सही कहा आपने कि ये अनुमान है और हर लोगों को अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन जैसा आपने भी देखा, मेरे पास भी पूरे अपनी लिस्ट है, हर सीट के बारे में मुझे भी अपने हिसाब से जानकारी है। और जो हमारी जानकारी है, मैं सिर्फ संक्षेप में रखना चाहता हूँ कि अगर वर्स्ट केस भी अगर बीजेपी का हुआ तो 39 सीट से कम नहीं आ सकती है, किसी भी तरह से देखें तो वह सीट से। लेकिन हमारा अनुमान है कि हम 50+ पे रहेंगे और अच्छे से सरकार बनाएंगे, और जो हैट्रिक जो है वो होगा हमारे, और एक रिकॉर्ड जो है हम वहाँ स्थापित करेंगे। चलिए सर, इसलिए कि हमें जो जमीन से जानकारी जो मिल रही है, हमारे कह दिया है, तो मतलब कहीं ना कहीं खुद ही हथियार डाल दिए हैं कि वो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा तो बीजेपी पार नहीं कर रही है, लेकिन वो क्लियर कट अंदाज में कांग्रेस यहाँ पर जादुई आंकड़ा फिलहाल पत्रकारों के एग्जिट पोल में पार करती हुई नजर आ रही है। 48 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई पत्रकारों के एग्जिट पोल में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।